यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द की स्थिति या उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। वह शब्द संज्ञा या सर्वनाम का भी शब्द हो सकता है और वह शब्द धातु भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जितने भी शब्द में प्रत्यय लगाएंगे वह सभी लगभग धातु के शब्द हैं। तो धातु शब्द या धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन जो शब्द लाते हैं यानी या नहीं तो अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अगर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है तो उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है और वैसे विशेषण वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय का शब्द प्रत्यय कहते हैं। और क्योंकि उस शब्दांश के कारण से ही उस अर्थ में परिवर्तन होता है। मूल रूप से यहाँ प्रत्यय जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे वह होगा कत्वा और ल्यप प्रत्यय। जब एक क्रिया को करने के तुरंत बाद कोई दूसरी क्रिया की जाए तथा पहली क्रिया में के तुरंत बाद अगर दूसरी क्रिया की जाती है यानी एक क्रिया के समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की जाए तो वैसी स्थिति में पहली क्रिया के साथ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कत्वा प्रत्यय के प्रयोग की शर्तें हैं कि उसके पूर्व में कोई उपसर्ग न लगा हो। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में लगकर उसके स्थिति में परिवर्तन करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यानी उपसर्ग है। उपसर्ग में जैसे वध में प्र लग गया है तो प्रवध होता है, जिसका मतलब होता है खूब बोलना। यह पूर्व में लगता है। इसी प्रकार से अगर उपसर्ग नहीं लगा है तो वह कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्थितियाँ वही हो जैसे कहते हैं कि वह पढ़कर खेलता है, तो यहाँ पर पहली क्रिया पढ़कर है और पढ़कर के पूर्व में यानी पढ़कर पठ धातु लगता है। इसके पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगेगा और शब्द बन जाएगा पठित्वा। अब स्थितियाँ वही अगर रहें यानी एक क्रिया को करने के तुरंत बाद कर्ता दूसरी क्रिया को करता है तथा जो पहली क्रिया यानी जिसे हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उस पूर्वकालिक क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो तो वैसी स्थिति में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है और वैसी स्थिति में हम लोग ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्रिया का पद लें, जैसे गम है, गम का मतलब होता है जाना, इसके पूर्व में आ लग जाता है, वो आगम का मतलब होता है आना। तो अब अगर कहते हैं कि वह घर आकर खेलता है तो यहाँ पर गृहम आगम्य कहेंगे क्योंकि आ लगा हुआ है तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। यह थे मूलभूत रूप। अब यह जाने कि कत्वा प्रत्यय का कौन सा रूप लगता है। कत्वा जैसा कि देख रहे हैं, कत्वा क तव संयुक्त आकार कत्वा और ल यप ल्यप। तो इस प्रकार से इसमें जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें क का लोप हो जाता है और सिर्फ त्वा शेष रहता है, जो त्वा उस धातु पद के पीछे दिखता है। यानी पठ में पठित्वा, धाव में धावित्वा, इस प्रकार से खाद में खादित्वा, गम में गत्वा, नम में नत्वा और नी में नीत्वा, पथ में पतित्वा और मिल में मिलित्वा, लिख में लिखित्वा। इस प्रकार से अर्च में अर्चित्वा, क्रि में कृत्वा। इस प्रकार से यह सभी वे क्रिया के रूप हैं जो इन धातु रूपों में लगाए गए हैं। अर्च का मतलब होता है पूजा करना, अर्चना करना। क्रि का मतलब होता है करना। खाद का मतलब होता है खाना और गम का मतलब होता है जाना। नम का मतलब होता है झुकना या प्रणाम करना। नी का मतलब ले जाना। पथ का मतलब गिरना। मिल का मतलब मिलना और लिख का मतलब लिखना।
अब यहाँ पर वे शब्द हैं जो कत्वा प्रत्यय के लगने के पश्चात बने हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किसी में भी जो है वह उपसर्ग नहीं लगा है। अर्च अपने धातु के मूल रूप में है, क्री भी है, खाद भी है, गम भी है। गम गत हो गया है, गत्वा। नी नम के रूप में है, यानी नत्वा हो गया है। नी हाँ नम है, नम नत्वा हो गया। नी नीत्वा, और पत पतित्वा, मिल मिलित्वा और लिख लिखित्वा। इस प्रकार से यह शब्द रूप बने हैं। अब इसके बगल में देखें, स्थितियाँ वही रहती हैं। अब जैसे कहते हैं अर्च के पूर्व में सम लग गया है, तो सम अर्च, यहाँ पर कत्वा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसमें मूल रूप है कि जब इसका प्रयोग किया जाता है तो क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्रिया अपने उसी रूप में रह जाती है, और उसमें सिर्फ य लगता है। ल तथा प का लेप में जो यहाँ पर लेप लिखा है, इसमें ल तथा प का लोप हो जाता है और वह इस प्रकार से य पीछे लगता है। जैसे सम अर्च है, उपकृत्य है, सम खाद्य है, सब में पीछे य लगा हुआ है। समगम्य है, प्रणम्य है, आनीय है, निपत्य है और सम्मिल्य है और विलिख्य। इस प्रकार से ये क्रिया के पद बनते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि कत्वा और ल्यप में स्थितियां होती हैं जब कर्ता एक काम को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया को करे, और यानी एक काम को करके, यानी पहली क्रिया को करके कोई दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया है उसके साथ में कत्वा का प्रयोग सामान्य स्थिति में लगाते हैं। और अगर उस क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात है जो प्रत्यय, वह है तुमुन। जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए कोई काम करता है, तो जिस कार्य को करने के लिए कोई काम किया गया है, तो वैसी स्थिति में पहली क्रिया जिसको करने के लिए दूसरी क्रिया की गई है उसके साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, बाकी भाग विलुप्त हो जाता है। जैसे पठ में तुमुन लगाएंगे पठितुम, लिख में तुमुन लगाएंगे लिखितुम, गम में तुमुन लगाएंगे गंतुम, चल में तुमुन लगाएंगे चलितुम। इस प्रकार से अर्च में तुमुन लगाएंगे अर्चितुम। इस प्रकार से होता है। दृश्य में तुमुन लगाते हैं तो द्रष्टुम बनता है। नी में तुमुन लगाते हैं नेतुम होता है, शब्द में थोड़ा परिवर्तन है। और पा में तुमुन लगाते हैं पातुम होता है, और भव में तुमुन लगाते हैं तो भवितुम, और मिल में तुमुन लगाते हैं तो मिलितुम। यह वह स्थितियाँ होती हैं जब एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर पठ धातु वह पहली क्रिया है जिसको करने के लिए विद्यालय जाने का काम किया जा रहा है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर बनेगा पठितुम। तो यह थे कत्वा, ल्यप और तुमुन का जो यह उदाहरण सहित वर्णन। ध्यान में रखना है कि जब कर्ता एक काम को करके कोई दूसरी क्रिया को करता है, यानी एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करता है, तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ में सामान्य स्थिति में कत्वा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्थितियाँ वही हों, यानी कि काम कर्ता एक काम को करके दूसरी क्रिया को कर रहा है तथा उस पूर्वकालिक क्रिया, यानी जिस पहली क्रिया को करके दूसरी क्रिया को कर रहा है, उस पूर्वकालिक क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा है, यानी कोई शब्दांश लगा है जिसके कारण से उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर कत्वा न लगा के ल्यप का प्रयोग किया जाएगा। तथा दूसरी शर्त है तुमुन प्रत्यय के प्रयोग की, जिसमें कि कर्ता एक काम को करने के लिए, जब कर्ता एक काम को करने के लिए कोई दूसरा कार्य करे तो पहली क्रिया के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कत्वा तथा ल्यप और तुमुन का प्रयोग वाक्यों में किन किन स्थितियों में आता है, तो आप उसका जवाब इस प्रकार से लिखोगे और उसके अनुसार से उसका उदाहरण दोगे। अब है अनियर प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग
चाहिए के अर्थ में होता है, यानी योग्य, जैसे देखने योग्य, दर्शनीय, पूजन पूजा करने योग्य पूजनीय, जाने योग्य गमनीय, खाने योग्य खादनीय, और चलने योग्य चलनीय, पढ़ने योग्य पठनीय, हाँ, तो बोलने योग्य वदनीय, और सेवा करने योग्य तो सेवनीय। यानी इसमें अनीय शब्द के अंत में सिंपल है, क्रिया धातु के पीछे अनीय शब्दांश लगता है, और इसमें र विलुप्त हो जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द में विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग में आ लगता है, और नपुंसकलिंग में अम की मात्रा लगाई जाती है। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय में भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे अर्च का मतलब सभी सारे रूप वही हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अर्च में अर्चनीय पुल्लिंग शब्द है तो अर्चनीय, स्त्रीलिंग शब्द है तो अर्चनीया, और अगर नपुंसकलिंग है तो अर्चनीयम। यानी अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं तो अर्चनीय या अर्चनीया का प्रयोग करेंगे, या नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो अर्चनीयम। अब जैसे क्री के साथ है तो करनीय, स्त्रीलिंग के साथ में है तो करनीया, और नपुंसकलिंग के साथ में है तो करनीयम। गम के साथ गमनीय जाने योग्य, गमनीया और गमनीयम। अगर स्थान का नाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है तो उस अनुसार से भी कर सकते हैं। खाने योग्य जो चीज़ें अगर पुल्लिंग के शब्द हैं और वह खाने योग्य है तो कहते हैं तो उसमें खादनीय, खादनीया और खादनीयम। चलनीय, चलनीया और चलनीयम। पठनीय, पठनीया, पठनीयम। दर्शनीय, दर्शनीया, दर्शनीयम। हसनीय, हसनीया, हसनीयम। वदनीय, वदनीया, वदनीयम। सेवनीय, सेवनीया, सेवनीयम। इस प्रकार से अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखेंगे, जैसे कहते हैं कि उसे बोलना चाहिए, उसे कहना चाहिए, वह यह कहते हैं वह देखने योग्य है या वह जाने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में उस क्रिया के पीछे अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। कत्वा, ल्यप, तुमुन और अनियर। जब प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हो या उस क्रिया को करने के योग्य के अर्थ में हो तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब एक काम को करने के लिए कोई दूसरी क्रिया की गई हो तो उसे तुमुन प्रत्यय, तो वैसी स्थिति में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुनें और इसका अभ्यास करें। इस तालिका को लिखने का अभ्यास करें इन शब्दों के अनुसार से। यहाँ अनी होगा, र का विलोप होता है। यहाँ पर तुमुन में से न का लोप होता है। ल्यप में सिर्फ य शेष रहता है, बाकी ल और प का लोप हो जाता है। और कत्वा में क का लोप होता है और त्वा शेष रहता है। धन्यवाद।